हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, IBPS PO 2019 का रीजनिंग सेक्शन मैंने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर का रीजनिंग सेक्शन मैंने आपको 20 मिनट में सॉल्व करके दिखाया था। और RRB PO का भी प्रीवियस ईयर का पेपर 20 मिनट में मैंने रीजनिंग सेक्शन का सॉल्व करके दिखाया था। पूरा 40 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व करके मैंने दिखाया था। दोनों वीडियोस का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उन दोनों वीडियोस पे आपने कमेंट किया था कि कोडिंग डिकोडिंग को आप इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। तो उसी पे डिपेंड है ये वीडियो। उसी कमेंट के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप भी सीख जाएं कि कैसे कोडिंग डिकोडिंग जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाता है। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आसानी से आप सीख जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। 10 प्लस क्वेश्चन आपने अगर इसको वीडियो को देखने के बाद 10 प्लस क्वेश्चन लगा दिया तो अप्रोच तो आप इसी वीडियो में सीख जाएंगे। प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, वरना आप भूल जाएंगे। तो वीडियो देखने के बाद 10 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, आपके 5 मार्क्स पक्के हो गए। 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे विदिन 2 मिनट। 2 मिनट में आप सॉल्व कर लेंगे, पूरे 5 मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो ये वीडियो देखते ही आपको 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दो तरीका बताऊंगा, 2 मेथड बताऊंगा। दोनों मेथड आपको सीखना है ये, और मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा किस टाइप में कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत यूजफुल वीडियो है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, कुछ शब्द इधर दिए होंगे, उसके कोडिंग में इधर दिया होगा, ठीक। आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला जो लाइन है उसको यूं जैसे कि जैसे वैसे ही लिख देना है। स्टार्टिंग में आप पूरा लिखिएगा, बाद में शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर शॉर्ट में लिखे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कभी कभी इधर जो आप लिखेंगे वो इस साइड भी मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना है। मिलेनियल्स आर ड्राइविंग ग्रोथ, फर्स्ट लाइन को वैसे के वैसे लिख देना है, ठीक है। अब जब सेकंड लाइन को आप लिखेंगे तो इस लाइन में जो कॉमन है उसको उसके नीचे केवल डैश लगाना है, जैसे ग्रोथ देखिए यहाँ पे है तो ग्रोथ को डैश लगा दिए, और उसके बाद ऑफ नहीं है तो आगे लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे जहाँ तक ये लाइन गई है, और नीचे ऐसे लाइन बनाएंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ग्रोथ कॉमन मिल गया आपको, ऑफ कहीं नहीं है तो इसके आगे लिखेंगे ऑफ, सेवरल भी कहीं नहीं है, इंडस्ट्रीज भी कहीं नहीं है, ठीक है। तो सेवरल इंडस्ट्रीज ये हमने लिख लिया। अब इसके नीचे एक और लाइन ऐसे खींच देंगे, सेकंड लाइन हमारा खत्म। थर्ड लाइन पे आएंगे, अब देखेंगे सेवरल, क्या फर्स्ट लाइन में सेवरल नहीं है, सेकंड लाइन में सेवरल है, यहाँ पे ऐसे बना देंगे, ठीक। सेल्फ फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकंड लाइन में नहीं है, तो सेल्फ को हम इसको आगे बढ़ाएंगे, सेल्फ को हम लिखेंगे यहाँ पे, सेल्फ आ गया। ड्राइविंग देखिए यहाँ पे ड्राइविंग आपको मिल रहा है तो यहाँ पे आप ऐसे बना देंगे। कार ऊपर नहीं है, कार नीचे नहीं है, कार को आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, फोर्थ लाइन पे इंडस्ट्री फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकंड लाइन में इंडस्ट्री है, यहाँ पे डैश बना देंगे। एक्सपर्ट फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकंड लाइन में नहीं है, थर्ड लाइन में नहीं है, तो एक्सपर्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपर्ट, ठीक है। आर फर्स्ट लाइन में है तो आर को यहाँ लिखेंगे। होपफुल फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, होपफुल आ गया यहाँ पे, होपफुल, ठीक है। ये सब हमने लिख लिया। बस इसके बाद से जैसा हमने यहाँ इन शब्दों के साथ किया है वैसा ही हमें कोड के साथ करना है, कोडिंग के साथ भी ऐसे ही करना है। पहला लाइन हम वैसे के वैसे यहाँ लिखेंगे, क्या SMFIJQZ। फर्स्ट लाइन वैसे लिख दिए, सेकंड लाइन को फर्स्ट लाइन से कंपेयर करेंगे, जो होगा उसके नीचे डैश लगाएंगे। आरओ नहीं है तो आरओ को हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। EL नहीं है, EL भी वैसे लिखेंगे। PA भी नहीं है, PA वैसे लिखेंगे। और FI यहाँ पर है तो यहाँ पे डैश हो गया। देखिए जैसा ऊपर वाली लाइनों में हुआ होगा, जो कॉमन मिला होगा, वैसे ही सेकंड इसमें कोडिंग वाले में भी कॉमन मिलेगा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये आपको पता चल जाएगा कि जैसा ऊपर कॉमन मिलता है वैसे ही कोडिंग में भी कॉमन मिलता है, तो आप जल्दी लिखेंगे। आपको पता रहेगा कोई एक वर्ड ही मिलने वाला है, फिर उसके बाद से कोई नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे FI अगर पहले आपको मिल गया होता, यहाँ पे लास्ट में मिला है, अगर FI यहाँ आरो की जगह पहले लिखा होता तो FI कॉमन हो गया, उसके बाद से मैं पूरा लिख देता है, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट और सेकंड लाइन में सिर्फ एक कॉमन आने वाला है, उसके बाद पूरा आएगा। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत ही इजीली पता चल जाएगा। 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते ही पता चल जाएगा। थर्ड पे आएंगे, DG फर्स्ट लाइन नहीं है, सेकंड लाइन में नहीं है, तो DG हम यहाँ लिखेंगे। PA फर्स्ट नहीं है, सेकंड में है, यहाँ पे आ गया PA। SM देखिए SM फर्स्ट लाइन में है, SM आ गया यहाँ पे। अब देखिए थर्ड लाइन में 2 कॉमन होने वाले थे, 2 कॉमन हो गए। अब हम HY को मिलाने नहीं जाएंगे कि HY कहीं है कि नहीं, मुझे पता है HY कहीं नहीं मिलेगा। अब तो HY मैं ऐसे लिख दूंगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। यही बात मैं बता रहा था कि ये जो लाइन ऊपर जैसे कॉमन मिलता है वैसे नीचे मिलता है। JQ फर्स्ट लाइन में है, यहाँ पे आ गया। KS फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकंड लाइन में है, थर्ड लाइन में है, तो KS आ गया आपका यहाँ पे।
और एंटी फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड में नहीं है, तो एंटी आ गया यहाँ पे। और ई एल आपका यहाँ कॉमन है, यहाँ पे आ गया ई एल। तो जिस तरीके से ऊपर था उसी तरीके से नीचे हो गया। बस इतना लिखने में आपको जितना टाइम लगेगा इतना ही आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ये सॉल्व हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आपको सारे वर्ड्स के मतलब पता चल गए हैं। कैसे, देखिए मिलेनियल किसी लाइन में कॉमन नहीं है, तो हमें फर्स्ट वाली लाइन में ऐसा ढूंढना है जो किसी लाइन में कॉमन नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ कॉमन है, ये यहाँ कॉमन है, ये यहाँ कॉमन है। जेड एच है, जेड एच कहीं भी कॉमन नहीं है। देखिए जेड एच किसी में भी कॉमन नहीं है, तो मिलेनियल का कोड हो गया जेड एच। आर फोर्थ लाइन में कॉमन है, आर जो है वो फोर्थ लाइन में कॉमन है यहाँ पे। तो फर्स्ट लाइन का ऐसा कोड ऐसा ढूंढिए जो फोर्थ लाइन में कॉमन है। तो जे क्यू देखिए फोर्थ लाइन में कॉमन है, जे क्यू फोर्थ लाइन में कॉमन है, तो आर का आ गया जे क्यू। अब आप सबका कोड नहीं निकालेंगे बैठ के, जो जो क्वेश्चन में पूछा होगा सिर्फ उसी का निकालेंगे। बस इतना आपने लिख लिया, जो जो क्वेश्चन पूछा उसका निकाल रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं फटाफट से। अभी मैं यहाँ सबका निकाल के दिखाऊंगा, वो वैसे ही आपको किसी का भी कोड निकाल के दिखाना है। फर्स्ट लाइन में देखिए ड्राइविंग है, वो थर्ड लाइन में कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट लाइन में ऐसा कौन है जो थर्ड में कॉमन आ रहा है, तो एस एम है। एस एम है जो थर्ड लाइन में कॉमन है, तो ड्राइविंग का हो गया एस एम। ग्रोथ ये बचा, एफ आई बचा ग्रोथ के लिए, फर्स्ट लाइन में सेकंड लाइन में कॉमन है, तो ग्रोथ का हो गया एफ आई। पहले लाइन के सबको मिल गए। ऑफ जो है, ऑफ किसी में भी कॉमन नहीं है, सेकंड लाइन में ऐसा है जो किसी भी कॉमन नहीं है, वही इसका कोड होगा। तो सेकंड लाइन में आर ओ ऐसा है, आर ओ किसी में भी कॉमन नहीं है, ई एल यहाँ कॉमन है, पी ए यहाँ कॉमन है, आर ओ सिर्फ है जो कहीं कॉमन नहीं है, तो ऑफ का हो गया आर ओ। सेवरल जो है वो थर्ड लाइन में कॉमन होना चाहिए, तो सेवरल कहाँ है, पी ए है, जो थर्ड लाइन में कॉमन है, तो सेवरल का हो गया पी ए। इंडस्ट्री जो है फोर्थ लाइन में कॉमन है, तो ई एल है जो फोर्थ लाइन में कॉमन हो रहा है, तो इंडस्ट्री का आपका हो गया ई एल। हो गया ना। तो इसी तरीके से आप थर्ड लाइन में आएंगे, थर्ड लाइन में सेल्फ और कार है जो किसी में कॉमन नहीं है, सेल्फ और कार दोनों ऐसे हैं जो किसी में कॉमन नहीं है, और डी जी एच वाई जो है किसी में कॉमन नहीं है, तो सेल्फ और कार का क्या हो गया, ईदर और हो गया, ईदर डी जी और एच वाई। ये दोनों का हमें कोड कंफर्म नहीं हो पाया है, ये या तो सेल्फ डी जी हो सकता है, एच वाई भी हो सकता है, कार भी डी जी हो सकता है, एच वाई भी हो सकता है। इसी तरीके से एक्सपर्ट और होपफुल बचा, और यहाँ के एस और एंटी बचा, तो एक्सपर्ट और होपफुल में ईदर और सर्वाइवर, ईदर के एस और एंटी, इन दोनों में से कोई भी कोड इसका हो सकता है। ठीक है, तो सारे कोड आपके निकल गए। ये मेथड आप एक अप्रोच है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये कब अप्लाई करना है फ्रेंड, जब आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आप देखेंगे जब आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया होगा, और 2-2 3-3 मतलब क्वेश्चन होता है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द कोड ऑफ ये मिलेनियल आर, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया फाइंड द कोड ऑफ ग्रोथ ऑफ ड्राइविंग कार। इतना बड़ा अगर कोड दे रहा है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, सबका पूछ रहा है लगभग, मतलब सबका कोड आपको निकालना ही पड़ेगा। ऐसा आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया है, तब आप इस मेथड पे जाएंगे। और ये मेथड में कुछ भी नहीं है, बस आपको इस तरीके से लिखना है। इस लिखने में जितना टाइम आपने लगाया उतने टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप 2 मिनट के अंदर इसको लिख ले जाएंगे अगर आपने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है तो। अभी वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। एक अप्रोच तो ये है कि आप इस तरीके से उसको सॉल्व करिए। सेकंड है कंपेयरिंग वाला, 2 लाइन को कंपेयर करके सॉल्व करने वाला। वो अप्रोच कब अप्लाई करना है, जब आपका 2 मार्क्स का आया या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, मतलब 2-3 क्वेश्चन ही केवल पूछे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ही क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 ही क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बैठ के पूरा इतना बना रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। तब आप कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। या फिर 5 मार्क्स का भी पूछा है और बस छोटा छोटा सा पूछ रहा है, छोटा छोटा सा पूछ रहा है, मतलब सिर्फ आर की वैल्यू पूछ लिया, सिर्फ इंडस्ट्री की वैल्यू पूछ लिया, सिर्फ ग्रोथ की वैल्यू पूछ लिया, ऐसे 5 क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो भी आप कंपेयरिंग मेथड ही अप्लाई करेंगे। ये वाला मेथड उस टाइम पे लंबा पड़ जाएगा, तो इसलिए आपको दोनों मेथड आना चाहिए। तो फर्स्ट मेथड आप सीख गए हैं। कंपेयरिंग मेथड मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से, इसको थोड़ा साफ कर दूँ, यहीं पर बता दूंगा आपको। देखिए कंपेयरिंग मेथड में कुछ भी नहीं है, आपको बस 2 लाइन को कंपेयर करना है और उसका आंसर निकाल लेना है। जैसे मिलेनियल आर ड्राइविंग ग्रोथ आपने पढ़ा, मिलेनियल्स आर ड्राइविंग ग्रोथ। अब उस पहले लाइन को सेकंड लाइन से कंपेयर करेंगे और किसी पे नहीं जाएंगे, पहले फर्स्ट लाइन को सेकंड लाइन से कंपेयर करेंगे। दोनों में मुझे दिख रहा है ग्रोथ कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ कॉमन है, तो मैं यहाँ लिखूंगा ग्रोथ, यहाँ लिखूंगा ग्रोथ। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन सा कॉमन मिल रहा है, कौन सा कॉमन मिल रहा है, एस एम एफ आई जेड क्यू जे क्यू जेड एच, तो एफ आई कॉमन मिल रहा है, एफ आई कॉमन मिल रहा है, तो ग्रोथ का हो गया एफ आई। इस तरीके से आपको पहले लाइन को दूसरे लाइन से कंपेयर कर लिए, अब पहले लाइन को तीसरे लाइन से कंपेयर करेंगे। मिलेनियल आर ड्राइविंग ग्रोथ, सेवरल सेल्फ ड्राइविंग कार, तो ड्राइविंग कॉमन आ रहा है फर्स्ट और थर्ड में, तो इसमें भी देखेंगे कोई तो कॉमन आ ही रहा होगा फर्स्ट और थर्ड में। एस एम मुझे दिख रहा है, एस एम कॉमन है, तो आपका ड्राइविंग का आ गया एस एम, ड्राइविंग का आ गया कोड एस एम।
अब फर्स्ट लाइन को फोर्थ लाइन से कंपेयर कर लेंगे। मिलेनियर आर ड्राइविंग ग्रोथ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट आर होपफुल, आर कॉमन है दोनों में, आर कॉमन है। अब यहाँ फर्स्ट और फोर्थ को कॉमन कर लेंगे। एसएन तो हो चुका है, एफ आई हो चुका है, जे क्यू जेड एच, जे क्यू कॉमन मिल रहा है, जे क्यू दोनों में कॉमन मिल गया, तो आर का आपका क्या आ गया, आर का आंसर आ गया जे क्यू। अब देखिए फर्स्ट लाइन में मिलेनियर आर ड्राइविंग हो चुका, मिलेनियर आर ग्रोथ, मिलेनियर नहीं मिला, मिलेनियर नहीं हुआ, आर ड्राइविंग ग्रोथ, इन तीनों को आपको मिल गया है, केवल मिलेनियर बच गया। तो मिलेनियर का मुझे ऐसे ही पता चल गया कि मिलेनियर का आंसर होगा, मिलेनियर का आंसर इसमें से कौन बचा है, जेड एच, मिलेनियर हो गया जेड एच। तो फर्स्ट लाइन के सारे का कोड निकल गया कंपेयर करके। अब फर्स्ट लाइन सबसे कंपेयर हो चुकी है, तो अब फर्स्ट लाइन को छोड़ के सेकंड लाइन पे जाएंगे और सेकंड लाइन को थर्ड और फोर्थ से कंपेयर करेंगे, थर्ड से कंपेयर करेंगे, फिर फोर्थ से कंपेयर करेंगे, फिर ये सेकंड लाइन का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर थर्ड लाइन पे आएंगे, थर्ड लाइन को सिर्फ फोर्थ लाइन से कंपेयर करेंगे। बस हमारा लगभग सारे का कोड पता चल जाएगा। करके दिखाता हूँ मैं आपको। सेकंड को थर्ड से कंपेयर करेंगे। ग्रोथ ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज, सेवरल सेल्फ ड्राइविंग कार, तो सेवरल कॉमन है दोनों में, सेवरल कॉमन है। तो सेकंड और थर्ड में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, आर ओ नहीं है, ई एल नहीं है, पी ए कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो सेवरल का आपका आ गया, सेवरल का कोड आ गया पी ए, सेवरल का पी ए आ गया। अब इसको कंपेयर करेंगे फोर्थ से। ग्रोथ नहीं है, ऑफ नहीं है, सेवरल नहीं है, इंडस्ट्री दोनों में कॉमन आ गया, इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री का कोड हमें पता चल, इंडस्ट्री का कोड पता चल जाएगा। सेकंड और फोर्थ को आर ओ ई एल कॉमन है, तो इंडस्ट्री का हो गया आपका ई एल। बस सेकंड का भी कंपेयर हो गया सबसे। अब थर्ड को फोर्थ से कंपेयर कर लेंगे, थर्ड को फोर्थ से कंपेयर करेंगे, देखेंगे सेवरल नहीं, सेल्फ नहीं, ड्राइविंग नहीं, कार नहीं, कोई भी इन दोनों में नहीं मिल रहा है आपको। देखिए पहले लाइन को जब हमने कंप्लीट किया था तो ये 3 का हमको मिल गया था, पहले लाइन को जब हमने कंपेयर किया तो आर ड्राइविंग ग्रोथ का हमें मिल गया था, मिलेनियर का हमने खुद से निकाला था यहाँ पे, मिलेनियर का। अब सेकंड लाइन को जब हमने कंपेयर किया तब हमें ये भी ध्यान देना है कि किस किस का मिल गया और किस किस का रह गया है। जैसे कि सेवरल इंडस्ट्री का हमें, सेवरल इंडस्ट्री का मिल गया था यहाँ पे, सेवरल और इंडस्ट्री, और ग्रोथ का हमें पहले ही मिल गया था यहाँ पे ग्रोथ का, तो सिर्फ ऑफ रह गया, ऑफ रह गया। तो हम यहाँ पे ऑफ का कोड ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ऑफ रह गया है, ई एल पी ए एफ आई हो चुका है, तो ऑफ का आर ओ होगा, ऑफ का आर होगा। और थर्ड और फोर्थ लाइन में हम कंपेयर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है। सेवरल सेल्फ ड्राइविंग कार, इंडस्ट्री एक्सपर्ट आर होपफुल, कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है। और हमें पता है कि सेवरल का कोड हम निकाल चुके हैं, सेवरल का कोड निकाल चुके हैं, ड्राइविंग का कोड निकाल चुके हैं, सेल्फ और आर हमारा सिर्फ रह गया है। तो सेल्फ और आर में ईदर और हो जाएगा, सेल्फ और आर का ईदर और क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या बच गया है, यहाँ पे आपका एस एम हो चुका है, एस एम हो चुका है, और एस एम डी जी पी ए हो चुका है, एस एम हो चुका है, पी ए हो चुका है, तो डी जी और एच वाई आपका कोड हो गया इसका इधर, और सेल्फ और आर का। और फोर्थ लाइन में देखेंगे इंडस्ट्री का हम निकाल चुके हैं, आर का हम निकाल चुके हैं, एक्सपर्ट और होपफुल रह गया है, तो एक्सपर्ट और होपफुल में इधर और हो जाएगा, एक्सपर्ट और होपफुल इन दोनों में इधर और हो जाएगा। बचा क्या है, जे क्यू हो चुका है, ई एल हो चुका है, के एस एन टी ये हो गया। ये पूरे हमारे वर्ड्स के निकल आए। लेकिन हमको पूरा जब भी निकालना होगा, अगर ऐसा कंडीशन आया कि हमें सबका कोड निकालना है, तब हम ये नीचे वाले मेथड पे जाएंगे, इस मेथड पे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत आसानी से 2 मिनट में आप सबका कोड निकाल लेंगे। अगर पूरा का निकालने ऐसे कंपेयर करके निकालने बैठेंगे तो 2 मिनट से ज़्यादा लगता है, 3 मिनट तो लग जाता है। आप कोशिश करके देखिएगा, 2.5 मिनट से प्लस, 2.5 मिनट से कम नहीं लगेगा, 2.5 मिनट से ज़्यादा लगता है, 3 मिनट तो लग ही जाता है इसको सॉल्व करने में। और अगर आपने ये मेथड से किया तो 2 मिनट में ईजिली सॉल्व कर लेंगे। 2 मिनट से, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, 1.5 मिनट में भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ लिखना है, आपको कुछ कंपेयर नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फटाफट से जितना स्पीड से आप लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखने लगेंगे, जितना स्पीड से लिखेंगे उतना ज़्यादा कम टाइम में आप उतने कम टाइम में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब भी सब निकालना हो तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे, और जब भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी हो, सिर्फ आर का पूछा होता, अगर क्वेश्चन में सिर्फ आर का पूछा होता तो मैं इस मेथड से नहीं करता, आर को देखता किस में कॉमन है, आर फर्स्ट लाइन में आ रहा है और आर फोर्थ लाइन में आ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ में कंपेयर करता और आर की वैल्यू आती हमारी जे क्यू, और किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतना सारा लिखने की भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ आर का पूछता तो मैं ऐसे करता, ड्राइविंग का पूछता तो फर्स्ट और थर्ड लाइन को कंपेयर करते, ड्राइविंग का वैल्यू आ जाता, ड्राइविंग का आंसर लगा देता।
तो कंपेयरिंग मेथड आप तब अप्लाई करिएगा जब आपको सिंगल कोड पूछा हो और ज़्यादा क्वेश्चन ना हो, 2-3 क्वेश्चन हो। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 5 नंबर का है, 5 क्वेश्चन है और 2-3 का कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, ढेर सारे क्वेश्चन में 3-4 2-3 क्वेश्चन में 2-3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन पूछ दिया है, तब आप इस मेथड पे जाइए। ये बहुत इफेक्टिव मेथड है। दोनों मेथड आपको बता दिया हूँ। अगर आपको डाउट हो कुछ तो पूछिएगा कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।